हेलो क्लास, वेरी वेरी गुड नाइट। क्यों? क्योंकि बच्चों मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये लगभग 1:30 या 2 बज रहे हैं रात के, है ना। इसलिए आप सबको गुड नाइट, सो जाएं बट वीडियोस देखने के बाद, ठीक है ना। दिस इज फिजिक्स और हम लोग फिजिक्स की क्लास में बच्चों 12th में हैं एंड दिस इज एनसीईआरटी। दिस इज एनसीईआरटी, ठीक है। और हम लोग एनसीईआरटी के कौन से चैप्टर में चल रहे हैं? नाभिक के चैप्टर में चल रहे हैं, ठीक है। और इस नाभिक के चैप्टर में बच्चों हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं? आज 13.4.2 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है नाभिकीय बंधन ऊर्जा। क्या नाम है बच्चों? नाभिकीय, ठीक है, नाभिकीय बंधन ऊर्जा। नाभिकीय बंधन ऊर्जा, ठीक है, नाभिकीय बंधन ऊर्जा। एक सेकंड रुक जाए, मैं थोड़ा मार्कर निकालता हूँ भाई। एक सेकंड वेट करे भैया। रिपीट करो। हाँ जी क्लास, आ जाइए हमारे साथ, आगे बढ़िए। तो आप सबको नाभिकीय बंधन ऊर्जा पढ़ना है, ठीक है। नाभिकीय बंधन ऊर्जा पढ़ना है बच्चों, ठीक है। नाभिकीय बंधन ऊर्जा पढ़ना है। देखिए क्या है नाभिकीय बंधन ऊर्जा। ओके, क्या होता है ये बच्चों? किसी, ठीक है, किसी नाभिक के अवयवों को, अवयवों को, ठीक है, किसी नाभिक के अवयवों को, ठीक है, पास लाकर, ठीक है, उसके निर्माण में, उसके निर्माण में हुई द्रव्यमान क्षति के तुल्य, द्रव्यमान क्षति के तुल्य ऊर्जा, द्रव्यमान क्षति के तुल्य ऊर्जा नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहलाती है। नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहलाती है। नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहलाती है, ठीक है। नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहलाती है। तो नाभिकीय बंधन ऊर्जा क्या होता है? किसी नाभिक के अवयवों को पास लाकर, या फिर नाभिक को निर्माण करने में, नाभिक के अवयवों को पास लाकर हम लोग बच्चों उसका निर्माण करेंगे, है या नहीं है। तो नाभिक के अवयवों को पास लाकर उसके निर्माण करने में क्या हो जाता है? कुछ द्रव्यमान की क्षति हो जाती है बच्चों। कुछ द्रव्यमान हमारा क्षय हो जाता है। कुछ द्रव्यमान की क्या हो जाती है? समझो इस बात को, द्रव्यमान की क्या हो जाती है? कुछ क्षति हो जाती है, ठीक है ना। कुछ द्रव्यमान हमारे नष्ट हो जाते हैं। तो किसी नाभिक के अवयवों को पास ला करके, नाभिक के अवयव क्या क्या होते हैं? प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। नाभिक के अवयव क्या क्या होते हैं? नाभिक में कौन होता है? द्रव्यमान होता है। नाभिक के द्रव्यमान में भाग कौन लेता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन लेता है या नहीं है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन लेता है भाई। तो नाभिक के अवयव प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को पास ला करके उस नाभिक का निर्माण करने में क्या हो जाता है? कुछ द्रव्यमान की क्षति हो जाती है, और वही द्रव्यमान किसके रूप में परिवर्तित हो जाता है बच्चों? ऊर्जा के रूप में, ठीक है। और वह ऊर्जा विमुक्त होकर के निकल जाता है, नष्ट हो जाता है, मतलब बाहर निकल जाता है, ठीक है ना। वो बाहर, अब आप उस ऊर्जा का प्रयोग करके कोई और अन्य प्रकार का कार्य कर सकते हैं। तो उसी को हम लोग, उसी प्रकार की क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? नाभिकीय बंधन ऊर्जा। ये जो आपको बाहर ऊर्जा मिली है उसको हम लोग क्या कहेंगे? नाभिकीय बंधन ऊर्जा, ठीक है। न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है बच्चों, बाइंडिंग एनर्जी। इसको हम लोग ईबी से दिखा सकते हैं, ईबी से व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है ना बच्चों। किससे व्यक्त कर सकते हैं? ईबी से आप व्यक्त कर सकते हैं। ओके, ईबी से आप क्या कर सकते हैं बच्चों? व्यक्त कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ा जाए
बढ़ा जाए भाई, चलो देखिए आगे बढ़ा जाए। ओके देखिए अब बात आती है बच्चों एक नए शब्द की जिसका नाम है द्रव्यमान क्षति। क्या है? द्रव्यमान क्षति क्या होता है? द्रव्यमान क्षति क्या होता है? ठीक है, द्रव्यमान क्षति क्या होता है बच्चों? देखिए देखिए बच्चों द्रव्यमान क्षति क्या होता है। किसी नाभिक के बच्चों किसी भी परमाणु का जो किसी जो परमाणु है उसके जो द्रव्यमान है वो कहां उपस्थित होते हैं? नाभिक में होते हैं। बोलो भाई, किसी भी परमाणु का द्रव्यमान कहां होता है? नाभिक में, है ना? तो किसी नाभिक का द्रव्यमान, बच्चों किसी नाभिक का द्रव्यमान मतलब कह तो परमाणु का द्रव्यमान, है ना, परमाणु का द्रव्यमान। और वो कैसे निकलता है बच्चों? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को या प्रोटॉन न्यूट्रॉन के द्रव्यमान को मिला करके। तो बच्चों किसी नाभिक का द्रव्यमान, ठीक है, किसी नाभिक का द्रव्यमान प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन, ठीक है, न्यूट्रॉन अवयवों के द्रव्यमान का योग, ठीक है, योग बच्चों किसी परमाणु के नाभिक का, ठीक है, ऐसा लिख दीजिए, किसी परमाणु के नाभिक का द्रव्यमान प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन अवयवों के द्रव्यमान का योग, ठीक है, योग उस परमाणु के, ठीक है, ज्ञात द्रव्यमान, उस परमाणु के ज्ञात द्रव्यमान। और ज्ञात द्रव्यमान कौन सा होता है बच्चों? ज्ञात द्रव्यमान कौन सा होता है? जो द्रव्यमान हम लोग, ठीक है, वर्ण क्रम मीटर से मापते हैं बच्चों, वर्ण क्रम मीटर से मापते हैं, वर्ण क्रम मीटर से मापते हैं, ठीक है, जिसको बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रोमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रोमीटर, ठीक है ना, स्पेक्ट्रोमीटर। स्पेक्ट्रोमीटर से हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों? किसी परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। यह एक प्रकार का यंत्र है, वर्ण क्रम मीटर, ठीक है ना, वर्ण क्रम मीटर। स्पेक्ट्रोमीटर से बच्चों हम लोग किसी भी परमाणु का वास्तविक द्रव्यमान ज्ञात करते हैं, ठीक है। उस परमाणु के ज्ञात द्रव्यमान से, ठीक है, द्रव्यमान से क्या होता है? अधिक प्राप्त होता है। क्या था बच्चों? अधिक प्राप्त होता है, अधिक प्राप्त होता है, ठीक है, अधिक प्राप्त होता है। अर्थात किसी परमाणु का, है ना, अर्थात किसी परमाणु का ज्ञात द्रव्यमान, ठीक है, में कुछ कमी आ जाती है, कुछ कमी आ जाती है, ठीक है, कुछ कमी आ जाती है, उसे ही द्रव्यमान क्षति कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बच्चों? द्रव्यमान क्षति कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? द्रव्यमान क्षति कहते हैं, ठीक है, उसे द्रव्यमान क्षति कहते हैं, ठीक है, समझिएगा, ठीक है, समझिएगा बच्चों। आप क्या बच्चों, मास ऑफ द न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, बोलिए यहां है ना बच्चों, उसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितना है? कैपिटल N। उसमें मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, बच्चों इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना है? सॉरी, मास ऑफ द प्रोटॉन का संख्या कितना है बच्चों? Z। एक प्रोटॉन का द्रव्यमान, उसमें प्रोटॉन की संख्या, प्लस एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान गुना में उसमें न्यूट्रॉन की संख्या। इसको गुना करके जब लिखोगे बच्चों तो ये जो द्रव्यमान होते हैं वो ग्रेटर देन होते हैं किससे? मास ऑफ द न्यूक्लियस से। और ये किसके द्वारा मापा गया है? स्पेक्ट्रोमीटर से। समझ में आई बात बच्चों? स्पेक्ट्रोमीटर से, बोलिए हाँ या ना। दैट मीन्स जब न्यूक्लियस का द्रव्यमान हम लोग ज्ञात करते हैं स्पेक्ट्रोमीटर से, किसी यंत्र से, तो वह द्रव्यमान जो है बच्चों मुझे वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और गुना में न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्लस
प्रोटॉन का द्रव्यमान और गुना में प्रोटॉन की संख्या, उसके गुणनफल के योग, भाई उसके नाभिक में जो भी अवयव थे उसके द्रव्यमान को ज्ञात करके जब हमने जोड़ा तो वो द्रव्यमान मुझे ज्यादा प्राप्त हुआ। दैट मीन्स बच्चों ये भी किसका द्रव्यमान बता रहा है, नाभिक का, लेकिन ये स्पेक्ट्रोमीटर के दौरान ये तो वास्तविक मान होंगे, ये बिल्कुल उसके अवयव को मिला करके हम लोग द्रव्यमान ज्ञात कर रहे हैं, तो ये द्रव्यमान मुझे ज्यादा प्राप्त हुआ। दैट मीन्स कि स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा प्राप्त जो न्यूक्लियस का द्रव्यमान था वो कम प्राप्त हुआ। किससे भाई, इस अवयवों के द्रव्यमान के योग से, ठीक है ना। ये क्या है, अवयवों के द्रव्यमानों का योग, अवयवों के द्रव्यमानों का योग है या नहीं है बच्चों, और का योग, और ये किसका देगा, क्या देगा, ये नाभिक का द्रव्यमान देगा। लेकिन अवयवों की सहायता से नाभिक का द्रव्यमान तो ये भी देगा, बोलो है, लेकिन किसकी सहायता से, अवयव की सहायता से। इसी अवयव को तो पास में ला करके नाभिक का निर्माण किया गया है। तो देखा गया बच्चों कि इन दोनों का, भाई हमने कितना प्रोटॉन मिलाया, कितना न्यूट्रॉन मिलाया, उसके द्रव्यमान ज्ञात करके और हमने टोटल कर दी, तो हमने कहा ये न्यूक्लियस का द्रव्यमान है, नाभिक का द्रव्यमान है। लेकिन बच्चों आपको पता है इस दोनों को पास में लाए गए हैं तब नाभिक का निर्माण हुआ है। तो जब हम लोग इसको अकेला अकेला द्रव्यमान ज्ञात करके जब जोड़ दिए तो वो तो हुआ नाभिक का द्रव्यमान। लेकिन वास्तव में जब नाभिक का द्रव्यमान हमने ज्ञात किया किसी यंत्र से तो वो द्रव्यमान मुझे कम प्राप्त हुआ इस द्रव्यमान से, ठीक है। दैट मीन्स बच्चों अर्थात द्रव्यमान क्षति बराबर, इसका मतलब कुछ द्रव्यमान की क्षति हो गई बच्चों, कुछ द्रव्यमान जो हमारे नष्ट हो गए। कब, जब ये है ना न्यूट्रॉन के द्रव्यमान को और प्रोटॉन के द्रव्यमान को एक साथ लाके रख रहे थे, मिला रहे थे, तब नाभिक का निर्माण कर रहे थे, उसमें कुछ त्रुटि हो गई, उसमें कुछ द्रव्यमान की क्षति हो गई, विनाश हो गया। और द्रव्यमान क्षति बराबर कितना होगा बच्चों, Z गुना में MP प्लस है ना N और गुना में MN। ये हो गए क्या, ये हो गए क्या भाई, न्यूट्रॉन की संख्या से प्रोटॉन की संख्या से। ये तो हम लोग पता है कि इतना प्रोटॉन दे रहे हैं, इतना न्यूट्रॉन दे रहे हैं, तो द्रव्यमान तो इतना आना चाहिए। लेकिन वास्तव में जब नाभिक को मापे तो उतना द्रव्यमान नहीं आया, तो दैट मीन्स ये द्रव्यमान ज्यादा मिला। इसमें से बस जब हम लोग घटा देंगे किसको, मास ऑफ द न्यूक्लियस को, जो कि हम स्पेक्ट्रोमीटर के द्वारा मापे हैं, किसी यंत्र के द्वारा मापे हुए हैं, तो इसमें से ये द्रव्यमान जब घटेगा तो वही द्रव्यमान तो कम आ रहा है बच्चों, और वही क्या है, द्रव्यमान क्षति। और द्रव्यमान क्षति को हम लोग किसे दिखाएंगे बच्चों, डेल्टा M से दिखाएंगे। क्या ये सब अंडरस्टैंडेबल है आपके लिए, क्या आप ये सब समझ पा रहे हैं, क्या बच्चों आप ये सब समझ पा रहे हैं, क्या इन सब चीजों को आप पकड़ पा रहे हैं जो हम बता रहे हैं आपको, बोलिए, क्या ये सब आप पकड़ पा रहे हैं, क्या ये सब आप पकड़ पा रहे हैं, क्या आपने इस परिभाषा को पकड़ पाया कि बच्चों किसी नाभिक के अवयव को पास लाकर उसके निर्माण में हुई द्रव्यमान क्षति जो हो गया, उस द्रव्यमान क्षति, भाई द्रव्यमान क्षति हुआ है, द्रव्यमान नष्ट हुआ है, तो द्रव्यमान किस में परिवर्तित हो गया होगा, ऊर्जा में। और वही जो ऊर्जा बच्चों बाहर प्राप्त हुई उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नाभिकीय बंधन ऊर्जा। समझ में आई बात, यही है बच्चों क्या, नाभिकीय बंधन ऊर्जा। स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार पढ़ के देखना, दोबारा बच्चों को मैं बताऊंगा, उसको समझना, ठीक है, ले लिए, चलो आगे बढ़ो। चलो भाई साहब आगे बढ़ो, आगे देखो क्या आने वाला है आपके लिए, कुछ तो आएगा भाई, कुछ तो भाई आएगा अपना, ठीक है, कुछ तो आएगा आपके लिए। इतना अगर समझ में आया होगा ना तो प्लीज मुझे जो है ना वह तालियां बजा के प्रोत्साहित कर दीजिएगा एक बार, ठीक है। मेरी आपकी जो तालियां हो मेरे पास तक आ जाएगी, है ना। चलिए चलिए बच्चों, चलिए चलिए, चलिए चलिए देखिए आगे क्या देख रहे हैं हम लोग। दैट मीन्स बच्चों द्रव्यमान क्षति आ चुका है हमारे पास, द्रव्यमान क्षति आ चुका है, द्रव्यमान क्षति आ चुका है बच्चों, आ चुका है हमारे पास, द्रव्यमान क्षति आ चुका है, जिसको हम लोग किसी दिखा रहे हैं डेल्टा M से।
और डेल्टा एम बराबर क्या होता है भाई, जेड गुना में मास ऑफ द प्रोटॉन प्लस कैपिटल एन गुना में मास ऑफ द न्यूट्रॉन, इस दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर हमने जोड़ दिया और बच्चों हमने मास ऑफ द न्यूक्लियस जो मुझे स्पेक्ट्रोमीटर से प्राप्त हुआ था उसको घटा दिया, तो वही मुझे क्या प्राप्त होगी, द्रव्यमान क्षति प्राप्त हो गई। ठीक है, अब बच्चों एक बार हम लोग ठीक है एक उदाहरण लेते हैं। ठीक है, उदाहरण, ठीक है, और क्या उदाहरण लेते हैं बच्चों, जैसे ऑक्सीजन परमाणु, ऑक्सीजन 816 ऑक्सीजन परमाणु लेते हैं उदाहरण के तौर पे। ठीक है, ऑक्सीजन परमाणु लेते हैं बच्चों, ये ऑक्सीजन परमाणु के नाभिक का द्रव्यमान। ठीक है, ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन 16 परमाणु के अवयवों से प्राप्त द्रव्यमान, अवयवों के द्रव्यमान से, अवयवों के द्रव्यमान के योग से प्राप्त द्रव्यमान, ठीक है, कितने आएंगे। तो बच्चों आपको पता है ऑक्सीजन में कितना जो है ना प्रोटॉन का संख्या होता है बच्चों, प्रोटॉन का संख्या कितना होता है भैया, जेड और मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ द प्रोटॉन, बोलिए हाँ या ना। बच्चों यहाँ पे जेड का वैल्यू कितना है 8 और मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ द प्रोटॉन। बच्चों एटॉमिक मास यूनिट में मास ऑफ द प्रोटॉन कितना होता है, वो होता है बच्चों 1.0078225, ये बच्चों यू में आती है 7825, ये यूनिफाइड यूनिट में द्रव्यमान आती है इसकी। ठीक है, चलिए अब बच्चों क्या द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमने ये जेड का वैल्यू निकाला, सेकेंड हम क्या निकालेंगे बच्चों, न्यूट्रॉन गुना में मास ऑफ द न्यूट्रॉन। बच्चों न्यूट्रॉन की संख्या इसमें कितनी है, 16 में से 8 गया तो 8, बोलिए हाँ या ना, और मल्टीप्लाई बाय न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है बच्चों 1.00, ठीक है 00866, ठीक है 866, ओके 8665 यू, ठीक है ना, 8665 यू, ठीक है, या फिर 8665, बिल्कुल 8665 यू होती है। ठीक है, मास ऑफ द न्यूट्रॉन होती है, कोई दिक्कत। चलिए अब बच्चों आज ये तीसरे नंबर पे बच्चों, जब स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा जब ऑक्सीजन का मास निकाला गया बच्चों, स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा जब ज्ञात किया गया तो वो प्राप्त हुआ उसको 15 ठीक है 9 ठीक है 56, ओके 15.9956 यू प्राप्त हुआ बच्चों। ठीक है, ये प्राप्त हुआ। तो आपको पता है द्रव्यमान क्षति बराबर कितना आ जाएगा, द्रव्यमान क्षति बराबर, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आई है 8 गुना में 1.0078225 यू प्लस एनएम की वैल्यू कितनी आई है 8 गुना में 1.0086665, बोलो हाँ या ना। बच्चों ये क्या है, ये है हमारे पास जेड गुना में मास ऑफ दी प्रोटॉन प्लस, है ना, प्लस ये बच्चों क्या है, ये हमारे पास एन और मल्टीप्लाई मास ऑफ द न्यूट्रॉन, बोलो हाँ या ना, बिल्कुल भाई साहब। और फिर इसमें से हमने घटाया, माइनस किया, किसको भाई, जो हमारे पास न्यूक्लियस का मास आया था, ठीक है, किसके, ऑक्सीजन का आया नहीं है, वो कितना आया था स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा 15.9956 यू आया था बच्चों, है ना। चलिए अब आप देखिए इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है, 8 को कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा, दिस प्लस दिस, जोड़ दो सबको, 5 और 5 कितना आ जाएगा 10 बाय 2 और 6, 8 8 और 1 9 बच्चों, 8 और 6, 8 6 14, 1 8 और 7 15, 15 का 15,
15 और 1 16 भाई, 8 7 14 और 1 14 आया था बच्चों, और 8 7 15 और 1 16 के 6 एक हाथ में, और एक चला गया, 0 प्लस 1 1, और 0 प्लस 0 0, और दशमलव 1 प्लस 1 2, आया या नहीं आया, ये यू में आ गया। माइनस 15.9956 यू आया बच्चों, बराबर द्रव्यमान क्षति ज्ञात कर रहे हैं, जिसको हम लोग किसे दिखाते हैं बच्चों, डेल्टा एम से दिखाते हैं। देख लो 8 से इसको गुणा करोगे तो कितना आंसर आएगा, ये सारे एक्सपेरिमेंट के बाद पते हुए थे बच्चों। 8 से गुणा करोगे तो 8 से 0 करोगे तो 0 आएगा, बोलो हाँ या ना। बाय 9 को 8 से करोगे तो 9 72 2 आएगा, 7 गया कैरी, 8 चौके 32 32 और 7 39 9 3 गया कैरी भाई, 8 है ना, और 8 और 8 छक्के 48 48 और 3 51 1 5 गया कैरी, बोलो 8 को 1 से है ना कितना आया था, 8 छक्के 48 और 3 51 का 1 5 कैरी, 8 8 1 जा 8 8 8 और 5 8 और 5 13 एक कैरी गया, 8 को 0 से किया तो 0 और बिना 1, और 8 को फिर 1 से 2 से किया तो बच्चों 8 दूनी 16, बोलो हाँ है ना, तो ये 16 प्राप्त हुआ, 16.13192 और माइनस करना है कितने को, 15.9956 यू को, बोलो हाँ है ना, और ये भी किसने प्राप्त हुआ बच्चों, यू में। अब इसको घटा के देखो, 2 2 4 5 6 1 2 3 4 ही वैल्यू है इसमें, 1 2 3 4 5 वैल्यू है इसमें, है नहीं भाई, 1 2 3 4 5 6 वैल्यू लिया हमने इसमें, चलो घटा दो, और 1 2 3 4 4 ही वैल्यू है इसमें, ठीक है ना, 4 ही वैल्यू है इसमें, है ना, 9956 है ना। तो घटा दो भाई, 2 तो 2 के सामने ही रह जाएगा, 9 के सामने 1 2 3 4 1 2 3 4 घटा दो भाई, घटाओ, 9 में से 5 गया, 15 में सॉरी 9 में से 5 गया तो 4, 11 में से 9 नहीं जाएगा, 9 तो 11, ये तो क्या 2 में से 9 नहीं जाएगा, बोलो है ना, अरे 2 2 4 2 2 4 5 6, ये भाई यहाँ पे भी 2 ही आने वाला था, पहले तो 0 आता, फिर 2 आता, और फिर 9 में से 6 गया तो 3, फिर 11 में से 5 गया तो 6, फिर 12 में से 9 गया तो 3, ठीक है, फिर ये 10 में से 9 गया तो 1 दशमलव, और 16 में से 15 गया तो भाई ये पीछे वाले को दिया है ना, तो 15 से 15 0 हो गया, देख लो कितना का त्रुटि आया भाई, 0.136320 भाई। ऑक्सीजन के नाभिक बनाने में देख लीजिए कितने द्रव्यमान का क्षति आता है, बोलिए हाँ या ना। और आप सबको पता है बच्चों क्या कि 1 यू में कितना केजी होता है, मतलब 6 गुना 10 की घात -27 केजी। बच्चों पिछले वीडियोस में आपके सवाल जो हैं वो इसीलिए खराब हो गए थे, ये देखो पिछले वीडियोस का मैं समझा दूं यहाँ पर आपको, बोलिए पिछले वीडियोस का क्या मैं आपको समझा दूं यहाँ पे, 1 यू में इतनी वैल्यू होती है बच्चों, इसके कारण हमारा वैल्यू पिछली वाले में नहीं आया था, ठीक है ना, इसी कारण हमारा वैल्यू नहीं आया था। क्या ज्ञात कर रहे थे हम लोग, क्या ज्ञात कर रहे थे बच्चों, हम लोग ज्ञात कर रहे थे 1 यू से संबंध रखने वाला क्या, 1 यू से संबंध रखने वाला क्या कि बच्चों एनर्जी, तो E बराबर में m गुना में C का स्क्वायर, E बराबर में m का वैल्यू क्या, m का वैल्यू किसका, 1 यू का, 1 यू में कितना केजी होता है, 1.6 गुना 10 की घात -27 किलोग्राम, और बच्चों C का वैल्यू रखोगे तो कितना आ जाएगा, 9 और गुना में 10 की घात 16 मीटर स्क्वायर प्लस सेकेंड स्क्वायर, बोलो हाँ या ना। बच्चों यहां से 9 को गुना करोगे तो 9 छक्के 54, 5 कैरी, 9 छक्के 54 और 5 59, 9 5 कैरी, और फिर बच्चों 9 का 9 और 9 और 5 9 5 14, बोलो हाँ ना, इतना आ जाएगा। और 10 घात -27, 27 में से 16 गया तो कितना बचेगा, 10 घात -11 और बच्चों एनर्जी किस में आएंगे, जूल में, बोलो हाँ है ना। इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है तो जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाना है तो क्या करोगे, तो करोगे इसको बच्चों 14.94 को डिवाइड करोगे किससे, 1.6 से, आया नहीं है,
और बच्चों मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा, तो इधर है 10 की घात माइनस 11 और नीचे कितना था 10 की घात माइनस 19। बच्चों 19 में से 11 गया तो कितना बचेगा, बोलो कितना बचेगा, 19 गया तो भाई यहां कितना बचेगा, ये दोनों करके कैलकुलेशन करो, 1.6 से भाग करो इसको। कैसे करोगे भाई, 1.6 से भाग करना है इसको, कैसे करोगे, तो 16 से 1.6 से भाग करोगे इसमें तो कितना आंसर आएगा, 16 9 144 है ना। 1.6 से करोगे तो कितना हो जाएगा, 16 9 144 है ना, 144, 16 9 144, बोलो हाँ या ना, बिल्कुल। फिर करोगे तो 144 में 5 5 से 4 तो 16 3 48, ठीक है 48 48 8 7 14 6 बचेगा, फिर हो जाएगा कितना तुम्हारे है ना 5 और 4 48 और 6 बच गया, 16 3 48 16 चौके 64 16 3 48, फिर से 3 आ जाएगा और गुना में इधर कितना बचेगा, 11 में से 19 गया तो 10 के घात बच्चों 8 और 1 9 10 के घात 8 बचेगा और ये किस में आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, बोलो हाँ या ना। अब बच्चों यहां पर पॉइंट्स कितना आ जाएगा, 9.33 आ जाएगा, बोलो हाँ या ना, पक्का 9.33 आ जाएंगे, बोलो है या नहीं है बच्चों। 10 के घात माइनस 27 kg, 10 के घात 16 kg है ना, तो यहाँ कितना बचेगा, 7 में से गया तो 1, 2 में से गया तो 1, 10 के घात माइनस 11 है ना, 10 के घात माइनस 19, इस मतलब 6 में 10 के घात माइनस 19 से भाग किया हमने, ऊपर जाएगा ये तो कितना हो जाएगा बच्चों, 8 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए है ना। अब बच्चों क्या है 10 के घात 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अब क्या है भाई, ये हो जाएंगे 9.33 गुना 10 के घात 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना। ओके बच्चों सीधा भाई यहीं पे भी रख सकते हो, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ना मेरे पास एनर्जी आई, ठीक है ना, 9.33 गुना 10 के घात 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है आ जाएंगे, चलो ठीक है आ जाएंगे। अगर बच्चों इसको लोगे तो देखो 2 0 गुना करोगे, यहाँ पे कितने गुना 0 करोगे भाई, 2 0 यहाँ पे गुना करोगे तो ये 933 हो जाएगा, 2 0 से भाग भी करना पड़ेगा, भाग करोगे वो चला जाएगा ऊपर, 10 के घात कितना बना देगा, इसको 6 बना देगा, ठीक है ना, 10 के घात कितना बना देगा, इसको 6 बना देगा, तो ये हो जाएगा 933, ठीक है ना, और ये हो जाएगा 10 के घात 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जो कि बराबर हो जाएगा किसके 933, 10 के घात 6 कितना होता है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना। तो ये 3 संख्याओं में आ जाएंगे, ठीक है, समझ में आ गई बात। चलो अब आते हैं हम लोग अपने इस टॉपिक पर आते हैं, ठीक है। ये वाली थी पिछले वीडियोस का, ये बात जो किसका समझा रहा था मैं, पिछला का, जहां पे जो त्रुटि हुई थी छोटी सी, ठीक है, ये पिछले वीडियोस के थे आपके, ठीक है ना, ये पिछले वीडियो का, ठीक है, जो आपकी छोटी सी त्रुटि हुई थी, जो त्रुटि बस इतनी हुई थी, 1 U का जो वैल्यू है हम लोगों ने 10 के घात माइनस 26 kg करोड़ का ले लिया था, ठीक है, इसीलिए मेरा वैल्यू जो है थोड़ी सी विचलित हो गई थी अपने स्थान से, है ना। चलिए आ जाइए, अब आते हम लोग यहां पर, 1 U में आपने देख लिया कितना द्रव्यमान होता है, बोलिए हाँ या ना, देख लिया। तो अब बच्चों इस डेल्टा M से संबंध रखने वाला ऊर्जा कौन सा होगा, डेल्टा M से संबंध रखने वाला ऊर्जा कौन सा होगा, बंधन ऊर्जा होगा, नाभिकीय बंधन ऊर्जा ना। ये द्रव्यमान कहां खत्म हुआ है बच्चों, ये द्रव्यमान कहां नष्ट हुआ है हमारा, नाभिक को बनाने में, ठीक है ना। ये परिभाषा मैं दे चुका हूं भाई, नाभिकीय बंधन ऊर्जा क्या होता है, ठीक है ना। द्रव्यमान क्षति जो होती है उससे संबंध रखने वाला जो ऊर्जा होता है वही नाभिकीय बंधन ऊर्जा होता है, बोलो हाँ ना। तो मुझे बताओ कि यहाँ पे कितना द्रव्यमान का क्षति हुआ है, देख रहे हैं आप, तो इससे संबंध रखने वाला ऊर्जा कितना होगा, कितना ऊर्जा उत्पन्न होगा, तो देखो कितना होगा, देखिएगा कितना होगा भाई, ई बराबर में हो जाएगा डेल्टा एम, ई बराबर में क्या हो जाएगा, डेल्टा एम गुना में किसका स्क्वायर, सी का स्क्वायर। डेल्टा एम का वैल्यू कितना आया देखो 0.13632, ठीक है, जीरो मल्टीप्लाई बाई यू है या नहीं है, अब मल्टीप्लाई बाई सी का स्क्वायर, अरे बोलो भाई साहब 0.13632 मल्टी जीरो और इसको ब्रैकेट के बाहर कर लो, क्या है वो u को 1u भी लिख सकते हो, 1u गुना में सी स्क्वायर, बोलो है ना बच्चों, 1u गुना में सी स्क्वायर, उसी का तो एनर्जी आया है ये,
बोलो हाँ या ना। रखो तो इसको यहां पर, तो कितना हो जाएगा 0.13620 भाई। 1U से संबंध रखने वाला इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ऊर्जा क्या होता है, क्या होता है बच्चों, 933 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है क्या। इसका वैल्यू बच्चों मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना आ जाएगा, लगभग आ जाएगा बच्चों 127 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है ना, कितना आ जाएंगे, अबाउट लगभग आ जाएगा कितना 127 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप गुना करके देख लीजिएगा, ठीक है ना, 127 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 AMU द्रव्यमान की क्षति होने से बच्चों, 1 AMU की द्रव्यमान की क्षति होने से कितना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकलता है, 933 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बच्चों इतने द्रव्यमान की क्षति होने से कितना निकलेगा, 127 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है ना, गुना करके चाहो आप तो देख सकते हो, ठीक है ना, दुगना करके अगर आप चाहो तो देख सकते हो। ठीक है ना, आपका वैल्यू बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है ना, चलिए चलिए भाई, चलिए आगे बढ़िए। क्या इधर की मिटा दिए जाए, बिल्कुल मिटा देते हैं। क्या इसको भी मिटा दीजिए बच्चों, चलो मिटा देते हैं भाई, मिटा दिया हमने इसको भी। द्रव्यमान क्षति आप समझ गए, ठीक है। नाभिकीय बंधन ऊर्जा क्या होता है बच्चों, वो भी समझ गए, नाभिकीय बंधन ऊर्जा क्या होता है समझा दिया मैंने आपको, समझा दिया क्या। नाभिक के अवयवों को मिला करके नाभिक के निर्माण करते समय कुछ द्रव्यमान की क्षति हो जाती है, कुछ द्रव्यमान नष्ट हो जाते हैं, वह द्रव्यमान ऊर्जा का रूप ले लेता है और उतनी ऊर्जा विमुक्त हो जाती है, बाहर निकल जाती है। ठीक है ना, बाहर निकल जाती है। ठीक है, क्या कि नाभिक के निर्माण में, ठीक है, जो द्रव्यमान की क्षति होती है, जो द्रव्यमान की क्षति होती है, ठीक है, उससे संबंधित, ठीक है, ऊर्जा, ठीक है, नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहलाती है भाई, नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहलाती है, नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहलाती है। बोलिए हाँ या ना, नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहलाती है भाई साहब, बोलिए हाँ या ना, नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहलाती है, जिसको हम लोग किसे दिखा रहे हैं बच्चों, EB से दिखा रहे हैं, है ना, EB से दिखा रहे हैं, बोलो हाँ ना, नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहते हैं। समझ में आई बात, चलो ठीक है, समझ में आई बात, ओके। अब बच्चों क्या है कि हम लोग, ठीक है ना, और इससे क्या होगा बच्चों, ठीक है, और यह ऊर्जा, ठीक है, यह ऊर्जा नाभिक से विमुक्त हो जाती है, ठीक है ना, मुक्त हो जाती है, ठीक है, नाभिक से विमुक्त हो जाती है, ठीक है। अर्थात कह सकते हैं, अर्थात यह कह सकते हैं कि, ठीक है, यह कह सकते हैं कि नाभिक के निर्माण में डेल्टा M द्रव्यमान, ठीक है, का क्षति हुआ है या, ठीक है, EB ऊर्जा का क्षति हुआ है, ठीक है,
हुआ है, जो कहा जा सकता है, जो कहा जा सकता है कि ईबी ऊर्जा, ईबी ऊर्जा, ठीक है, ऊर्जा नाभिक को, ठीक है, बांधने में लगा है, बांधने में लगा है। इतना खत्म हो गया ना हमारा, उसे संबंध रखने वाला इतना ऊर्जा हमारा लॉस चला गया ना, खत्म हो गया ना कहीं। तो किसको, कहां खत्म हुआ भाई? नाभिक को इकट्ठा करने में, नाभिक को बांधने में लग गया। ठीक है, अब इस नाभिक को, अब इस नाभिक को विखंडित करने के लिए, विखंडित करने के लिए, ठीक है ना, विखंडित करने के लिए ईबी ऊर्जा के तुल्य, ईबी ऊर्जा के तुल्य नाभिक को देना पड़ता है, नाभिक को देना पड़ता है अगर आप तोड़ना चाहते हैं तो। समझ में आई बात? बिल्कुल, इतनी ऊर्जा के बराबर आपको देना पड़ेगा। ओके, समझ में आ गई बच्चों? समझ में आ गई? इस लाइन को देख लो, अच्छे से पढ़ लो, नहीं आया हो तो मुझसे पूछ लेना, देख लो इसको, कोई दिक्कत, कोई कमेंट्स में डाल देना भैया अगर आपको नहीं समझ में आए तो, ठीक है ना। अब इस नाभिक, भाई नाभिक, कहीं शब्द छूट जाए तो थोड़ा ध्यान रखना, है ना। चलो ठीक है, अब देखिए बच्चों, अब देखिए क्या, और बच्चों इससे क्या होता है, इससे, ठीक है ना, अस्थायित्व प्राप्त करता है। कौन? नाभिक, इसी ऊर्जा से अस्थायित्व प्राप्त करता है। ठीक है, तो अब देखना एक शब्द आ रही है, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, ठीक है, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, कौन सा न्यूक्लियन? प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा क्या होता है बच्चों? ठीक है, तो किसी नाभिक ठीक है, किसी नाभिक के द्रव्यमान ए से संबंधित, ठीक है, ए से संबंधित परमाणु का नाभिकीय बंधन ऊर्जा, परमाणु का नाभिकीय बंधन ऊर्जा, ठीक है, एवं ठीक है, नाभिक द्रव्यमान या फिर परमाणु द्रव्यमान कह सकते हैं, है ना, नाभिक द्रव्यमान के अनुपात को, ठीक है, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कहते हैं। के अनुपात को प्रति न्यूक्लियन, सबसे ही समझ में आ रहा है आपको, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कहते हैं, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कहते हैं। और इसको अगर आप डेरिवेशन से देखो, मतलब डेरिवेशन से क्या फॉर्मूला से देखो, तो ऐसे ही हो जाएगा भाई, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, जिसको हम लोग बच्चों EBN से दिखाएंगे, ठीक है, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, प्रति न्यूक्लियन N है, तो EBN बराबर क्या आ जाएगा भाई? EBN बराबर क्या आ जाएगा कि EB और बटा में A, बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन का मतलब क्या होता है भाई? द्रव्यमान संख्या, किसी परमाणु का द्रव्यमान क्या कहलाता है? न्यूक्लियन की संख्या कहलाती है। तो EB बटा प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा क्या हो जाएगा? प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा क्या हो जाएगा? बंधन ऊर्जा, किसी परमाणु का, किसी नाभिक का बंधन ऊर्जा, और बटा में उस नाभिक का द्रव्यमान। समझ में आई बात? पक्का आ गया समझ में? एकदम कंफर्म आ गया भाई, एकदम कंफर्म आ गया। तो चलो जल्दी से मुझे बताओ, ऑक्सीजन 816 परमाणु का बंधन ऊर्जा ना, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कितना होगा? प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कितना होगा? प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कितना होगा? प्रति न्यूक्लियन, तो आवाज नहीं बोलो,
प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा कितना होगा? तो वो हो जाएगा बच्चों ईबी। ईबी कितना आया था ऑक्सीजन के लिए? आया था 127 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना आया था बच्चों? 127 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया था। बटा में कितना हो जाएगा? 16। भाग करो 16 से, कितना आ जाएगा? 16 85 16 8 128 16 सत्ते 16 सत्ते कितना आ जाएगा भैया? 16 सत्ते कितना आ जाएगा? देख लो 16 सत्ते कितना आ जाएगा? 16 सत्ते 119 है ना। और यहां पे 8 बच गया है ना। हो जाएंगे 8 बच गया। भाग नहीं लगेगा, पॉइंट्स आ जाएगा। फिर आ जाएगा 16 85 7.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देख लो भाई, ऑक्सीजन का प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा कितना होता है? 7.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। देख लो, समझ में आ गई यह बात आपको? प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा क्या होती है? उम्मीद करते हैं आ गया होगा। जिसको नहीं आया है, बहुत ही छोटी सी बात थी, बार बार सोचिए, आ जाएगा। भाई प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा क्या होता है आपको समझ में आ गई? उम्मीद करते हैं आ गया होगा। उम्मीद करते हैं आ गया होगा। प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा क्या होता है ये समझ आ गए होंगे आपके, ठीक है ना। प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा क्या होता है ये आपको अब समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए भाई। प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा क्या होता है वो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़िए, फटाफट उसके नीचे लिखिए जो मैं लिखवा रहा हूं। जिस परमाणु के या फिर जिस भी नाभिक के, जिस भी परमाणु का, ठीक है ना, जिस भी परमाणु का, ठीक है, प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा अधिक होगा, प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा अधिक होगा। प्रति न्यूक्लियॉन भाई, एक एक न्यूक्लियॉन को बनाने में, एक एक न्यूक्लियॉन को बनाने में खर्च की गई ऊर्जा, ठीक है ना। तो आप सबको पता है बच्चों, अगर ध्यान से समझो तो क्या, कि प्रति न्यूक्लियॉन है ना, प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा। बच्चों अलग अलग परमाणु का अलग अलग न्यूक्लियॉन अलग अलग बंधन ऊर्जा हो सकता है ना, बोलो। लेकिन प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा सबका क्या होगा? एक जैसा होगा ना भाई। प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा, प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा, ठीक है ना, प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा, वो प्रति न्यूक्लियॉन जो बंधन ऊर्जा बच्चों, यह अधिक होने पर, यह अधिक होने पर, ठीक है, परमाणु के नाभिक अस्थाई होते हैं। नाभिक क्या होते हैं? अस्थाई होते हैं। ओके बच्चों, अस्थाई होते हैं। और जिसके प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा कम होती है, यह कम होने पर उस परमाणु के नाभिक, ठीक है, अस्थाई होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों? अस्थाई होते हैं। कोई दिक्कत? समझ में आ रही है बात? चलिए अब पहुंचते हैं बच्चों हम लोग कहां पर, परमाणु द्रव्यमान, ठीक है, एवं प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा, प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा, ठीक है, के मध्य आरेख निम्न प्रदर्शित किया जा सकता है, ठीक है। और कैसे किया जा सकता है? सबका निकाल लीजिए, तब वो आपको ऐसा ग्राफ प्राप्त हुआ होगा। कैसा ग्राफ प्राप्त होगा भैया? तो मैं आपको बना के बताता हूं बच्चों, ठीक है ना, मैं आपको बना के बताता हूं। यहां पर 2, यहां पर 4, यहां पर 6, यहां पर 8 और यहां पर 10, ठीक है, और यहां पर 0। ओके,
यहाँ पर 25, यहाँ पर 50, यहाँ पर 75, यहाँ पर 100, यहाँ पर 125, यहाँ पर 150, यहाँ पर 175, ठीक है, यहाँ पर 200 और यहाँ पर 250, ठीक है। चलिए इस तरीके से हम एक ब्लॉक बना लिए बच्चों, ठीक है। ओके, इस पर किसको रखें हम लोग? इस पर हम लोग रखें बच्चों EBN को। EBN क्या है पता आपको? प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा। यहां पर 0 है वैल्यू। और इस पर किसको रखें बच्चों? किस पर रखें? परमाणु द्रव्यमान को। परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान को रखें, जिसको हम लोग किसे दिखाते हैं? संकेत A से। क्या ये सारे कैमरे में विजिबल हैं? बिल्कुल विजिबल है भाई। अब देखिए बच्चों, क्या कीजिए आप इसको इस तरह से बना लीजिए, इस तरीके से बना लीजिए, ठीक है। इस तरीके से आप खींच लीजिए, इस तरीके से जो है आप खींच लीजिए, ठीक है। इस तरीके से खींच लीजिए आप। ओके बच्चों, इस लाइन को भी आगे खींच लीजिए, ठीक है। इस लाइन को भी आगे खींच लीजिए। खींच लिए भाई, खींच लिया हमने, ठीक है। अब देखिए बच्चों, अब देखिए, अब देखिए क्या मिलेगा। अब देखिए बच्चों, आपको पता है हाइड्रोजन, इसकी प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा यहां कहीं होती है, ठीक है। बच्चों ट्रिटियम का नाम सुना होगा आपने, ठीक है। ड्यूट्रियम है ना, ड्यूटीरियम, ड्यूटीरियम, ठीक है। और ट्रिटियम, ट्रिटियम का नाम सुना होगा, ठीक है। ड्यूट्रियम क्या होता है बच्चों? हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, परमाणु द्रव्यमान 2। ट्रिटियम क्या होता है बच्चों? परमाणु क्रमांक 1 और परमाणु द्रव्यमान 3, है ना। तो हम लोग बच्चों यहाँ पे हाइड्रोजन को रखते हैं, ठीक है। ओके, हाइड्रोजन को रखते हैं इस वाले में हम लोग बच्चों, ठीक है ना। इस वाले में हम लोग ग्राफ में, ठीक है, हाइड्रोजन को रखते हैं हम लोग, ठीक है। किसको रखते हैं बच्चों? हाइड्रोजन को रखते हैं, ठीक है। कौन से वाले को? कौन से वाले लोग रखते हैं भैया? ये हाइड्रोजन 1, ठीक है। और फिर यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है, 3, ठीक है ना, हाइड्रोजन 3, ओके, रखते हैं हम लोग, ठीक है। इसके बाद बच्चों हम लोग इसके बाद हीलियम को लेते हैं, ठीक है। हीलियम के बाद हम लोग लिथियम को लेते हैं, लिथियम के बाद बेरिलियम को लेते हैं, ठीक है। बेरिलियम के बाद बच्चों, ठीक है, क्या बोरॉन को लेते हैं, बोरॉन के बाद कार्बन को लेते हैं, कार्बन के बाद नाइट्रोजन को लेते हैं, उसके बाद ये आ जाते हैं, ठीक है। बच्चों यहाँ पे हाइड्रोजन लिया 3, यहाँ पे लिया हीलियम, ठीक है ना। यहाँ पे किसको लिया बच्चों? हीलियम को, ठीक है। यहाँ पे बच्चों लिया, ठीक है ना, हाइड्रोजन, हीलियम। यहाँ पे लिया लिथियम, ठीक है। लिथियम के बाद बच्चों कार्बन, कार्बन का 12, नाइट्रोजन बच्चों 14, ऑक्सीजन 16, ठीक है, फ्लोरीन 18, उसके बाद बच्चों लिया सल्फर, ठीक है। उसके बाद किसको लिया? सल्फर, ओके। उसके बाद बच्चों हमने लिया किसको? सल्फर की परमाणु क्रमांक कितनी होती है बच्चों? 32 होती है, ठीक है ना। ओके, कितनी होती है? 32, ठीक है ना। उसके बाद बच्चों हमने ले लिया आयरन, ठीक है। आयरन के बाद लिया बच्चों हम लोगों ने किसको? आयरन को लिया हमने, ठीक है, Fe, जिसका परमाणु क्रमांक द्रव्यमान कितना है बच्चों? 56, ठीक है। इसके बाद हमने बच्चों लिया मोलिब्डेनम, ठीक है, ओके, 100 पर। कहां पर लिया बच्चों हम लोगों ने? 100 पर, ओके। 100 पर से लिया हम लोगों ने बच्चों 127 पर, ठीक है, ओके। यहां पर किसको लिया बच्चों हम लोगों ने? MO को, जो कि 100, 127 किसकी होती है बच्चों? I, ठीक है। उसके बाद बच्चों हम लोगों ने लिया 127, उसके बाद 100, ठीक है, 174,
100 100 100 100 है ना, 184 को लिया, 184, ठीक है ना, हमने लिया 184, ठीक है। W को लिया बच्चों, ओके। उसके बाद हमने लिया 197 को, और उसके बाद लिया हम लोग बच्चों, ठीक है, 238 को, 238 को, ठीक है, ओके। इस पे किसको लिया बच्चों, ऑडम को, W का 100 100 100 100, ठीक है, 184 को, और बच्चों ये लिया हमने 197 को, और ये यूरेनियम को लिया 238 को, ठीक है। ये इस तरह से मुझे ग्राफ प्राप्त हुआ बच्चों, देख लो, ध्यान से देख लो। हाइड्रोजन, ट्रिटियम, ऊपर हीलियम, उसके ठीक नीचे लिथियम, लिथियम के ठीक ऊपर कार्बन, कार्बन के ठीक नीचे देख लो नाइट्रोजन, थोड़ा सा नीचे, सीधा ऊपर चला गया ऑक्सीजन, थोड़ा सा नीचे आया फ्लोरीन, फ्लोरीन के आगे सल्फर, सल्फर के आगे आयरन, आयरन के आगे मोलिब्डेनम, आगे आयोडीन, आगे भाई डब्लू, डब्लू वाले ऑडम, ऑडम वाले यूरेनियम, है ना। ये देखो इस तरीके से मुझे ग्राफ प्राप्त हुए बच्चों, ठीक है ना, इस तरीके से प्राप्त हुए, ठीक है ना, इस तरीके से हमें ग्राफ प्राप्त हुए। फटाफट आप याद कर लीजिए, फटाक से आप क्लिक क्लिक पिक्चर कर लीजिए ना, आप जो है पिक्चर जो है बच्चों वो बिल्कुल क्लिक कर लीजिए, ठीक है ना, देख लीजिए फटाफट फटाफट। इस ग्राफ को एकदम मजा आ रहा होगा आपको देखने में, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ध्यान से आप देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए देख लिया आप बच्चों, देख लिया। इस ग्राफ से निष्कर्ष क्या निकलता है, निष्कर्ष देखिएगा। इस आरेख से, इस आरेख से निम्न निष्कर्ष निकलता है, निम्न निष्कर्ष ज्ञात होता है बच्चों, ठीक है, निम्न निष्कर्ष ज्ञात होते हैं। क्या ज्ञात होते हैं निम्न निष्कर्ष, इस आरेख से निम्न निष्कर्ष ज्ञात होते हैं। क्या, पहला देखो क्या निष्कर्ष निकलता है, पहला निष्कर्ष निकलता है बच्चों क्या, कि A ग्रेटर देन 50 एवं A लेस देन 100 तक, ठीक है, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, बंधन ऊर्जा, ठीक है, अचर रहती है। कैसे रहती है, अचर रहती है, ओके। और इसका मान बच्चों 8.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। किसके मध्य में, A ग्रेटर देन 50 एवं A लेस देन 100। दैट मीन्स कह सकते हैं बच्चों, दैट मीन्स कह सकते हैं 50 से ग्रेटर और 100 से लेस तक प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा अचर रहती है, और इसका मान 8.5 मेगाटन वोल्ट होता है। और जो 50 से लेकर 100 तक के बीच में, ये ग्राफ ज्यादा परिवर्तित नहीं हुआ है, तो हम मानते हैं कि लगभग ये अपरिवर्तित है, और जिसका वैल्यू कितना है 8.7, देख लो 8 से बहुत ऊपर है और 10 से ठीक नीचे है, तो हम क्या कहते हैं कि 8.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, ठीक है। दूसरा निष्कर्ष क्या प्राप्त हुआ बच्चों, ये देखो दूसरा निष्कर्ष क्या प्राप्त हुआ, दूसरा निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि A लेस देन 50 एवं A ग्रेटर देन 100 के परमाणु, ठीक है, का, और बच्चों इसके लिए ये अधिक अस्थायी होते हैं, ठीक है ना, जिसका प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा बहुत अधिक है, बहुत अधिक है बच्चों, वो क्या है, अस्थाई तत्व है। और इसमें भी सबसे अधिक किसका है बच्चों, Fe56 का, Fe56 का, ठीक है ना, Fe56 का, ठीक है। चलो अब परमाणु A लेस देन 50 एवं A ग्रेटर देन 100 के परमाणु का प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, ठीक है, प्रति न्यूक्लियन जो है बच्चों बंधन ऊर्जा, ठीक है, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, ठीक है, क्या
कि 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के, ठीक है, के, और है ना बच्चों, जो लेस देन 50 और ग्रेटर देन 100 के परमाणु का प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा जो बच्चों ये क्या है आप देख रहे हैं, इसके बाद वाले के लिए 100 के बाद वाले के लिए बंधन ऊर्जा कम हो रही है, इसके लिए बंधन ऊर्जा कम है, ठीक है ना। प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, ठीक है, कम होती है जिससे ये परमाणु कम अस्थायी होते हैं, कम अस्थायी होते है ना, कम अस्थायी होते हैं, ठीक है बच्चों, कम अस्थायी होते हैं। ओके, और इस प्रक्रिया में क्या करता है, ए लेस देन 50 के परमाणु, ठीक है, छोटे है ना, छोटे, ठीक है, परमाणु के नाभिक से संलयन करता है, ठीक है। और बच्चों ए ग्रेटर देन 100 वाले परमाणु के नाभिक क्या करेंगे, विखंडन करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, विखंडन करते हैं, है ना, विखंडन करते हैं, ठीक है, विखंडन करते हैं। और दोनों ही स्थिति में, ठीक है, ऊर्जा विमुक्त होता है। ऊर्जा क्या होता है, विमुक्त होता है। क्यों, क्योंकि बच्चों टूटेगा तो कुछ ना कुछ द्रव्यमान नष्ट हो जाएंगे, होगा, जब बंद रहा होगा तब पर भी कुछ ना कुछ द्रव्यमान नष्ट हो जाएगा, तो दोनों स्थिति में ऊर्जा क्या होंगे, विमुक्त होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट समझ में आई। ए से लेस देन 50 से कम वाले के जो बच्चों प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा वो बहुत कम है, तो वो वाले परमाणु के नाभिक क्या करेंगे, दो छोटे, ठीक है, द्रव्यमान वाले नाभिकों का संलयन करेगा और एक बड़ा सा नाभिक बनाएगा जिसे वो अस्थायित्व हो जाए, अस्थायी अधिक प्राप्त करे। या फिर बच्चों इससे अधिक द्रव्यमान वाले तत्व, इधर वाले द्रव्यमान वाले तत्व क्या करेंगे, द्रव्यमान अधिक है तो टूटेगा। मान लो बच्चों इधर कोई 200 वाला, मान लो ये 200 वाला कोई परमाणु टुकड़ा किया दो भागों में, कौन से, 100 वाला, ये देख लो भाई, मोलिब्डेनम के दो पार्ट हो गए तो ये अस्थाई बन गया, बोलो हाँ है ना। बच्चों 50 वाला कोई दो नाभिक आपस में मिले तो 100 का निर्माण कर लेगा, अस्थाई हो जाएगा। समझ में आई बात। तो अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए 50 से कम वाला और 100 से ज्यादा वाला तो जो परमाणु के नाभिक है वो आपस में संलयन करके, ये वाला संलयन करेगा, ये वाला विखंडन करेगा और अस्थायित्व प्राप्त करेगा। समझ में आई बात, पक्का, एकदम पक्का आ गई। चलो अब इसी ग्राफ में बच्चों हम लोग तीसरा पॉइंट्स लिखते हैं, ठीक है ना, तीसरा पॉइंट्स लिख रहा हूं मैं। देखिए प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा धनात्मक प्राप्त होती है, ठीक है ना, धनात्मक प्राप्त होती है इसलिए, ठीक है ना, इसलिए नाभिक के अवयवों के मध्य आकर्षण बल होता है। अवयवों के मध्य क्या होता है, आकर्षण बल होता है। कौन सा बल होता है भाई, आकर्षण बल होता है। समझ में आ गई यह बात, आकर्षण बल होता है। ओके, चौथे पॉइंट्स पे आ जाओ। क्या दूसरा समझ में आया, तीसरा समझ में आया, चौथे पॉइंट्स पे आ जाओ। भाई यूरेनियम का प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, ठीक है, बंधन ऊर्जा कितना होता है,
7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है, होता है, ओके, होता है, जो कि लगभग अस्थायित्व के लगभग है। ठीक है ना, ओके। लेकिन ये भी बच्चों क्या करेगा, अगर विखंडित हो जाए तो ये भी अधिक अस्थायी हो जाएंगे, अधिक अस्थायी हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? पक्का? पक्का हो जाएगा भाई, एकदम पक्का हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो 5वें पॉइंट्स में क्या है बच्चों? 5वें पॉइंट्स में क्या है? ठीक है, क्या कि ए लेस इक्वल 10, ए लेस इक्वल 10 वाले, ठीक है, वाले, ठीक है, परमाणु वाले, परमाणु क्या करते हैं? संलयित होकर के, है ना, संलयित होकर, संलयित होकर, देखिएगा क्या आपके ये दिख रहे हैं, है ना, बिल्कुल संलयित होकर, ठीक है, संलयित होकर बड़े परमाणु का, है ना, बड़े परमाणु के, बड़े बड़े, ठीक है, द्रव्यमान वाले, बड़े द्रव्यमान, ठीक है, बड़े द्रव्यमान वाले नाभिक का निर्माण करता है, बड़े द्रव्यमान वाले नाभिक का निर्माण करता है। बोलो हाँ या ना? नाभिक का क्या करता है? निर्माण करता है, और उससे वो ऊर्जा की विमुक्ति होती है। बोलो हाँ या ना? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई, नहीं होना चाहिए। लगभग हमने सारे निष्कर्ष इस बिंदुओं से हम लोगों ने लिख लिए, 3 4 5 होते हैं, हम लोगों ने लिख लिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समस्या नहीं होना चाहिए। ओके, इतने सारे पॉइंट्स नोट कर लीजिए, इन सारे पॉइंट्स को एक बार देख लीजिए। कोई तकलीफ हो तो मुझे आप बताइएगा, अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले लीजिए। सब कुछ मैंने आपको इसके बारे में जानकारी दे दी। ठीक है, फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बताइएगा जरूर। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय, सबा खैर, बाय, थैंक यू।